नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए हैं ग्राम कल्याणी में, जो कि टेकनपुर के पास पड़ता है, जिला ग्वालियर में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ी हैं और इन महिलाओं को 1 करोड़ की राशि किस तरह प्राप्त हुई है। जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रईसा है, मैं ग्राम कल्याणी की हूँ। मेरे समूह का नाम स्वयं सहायता अली समूह है और मेरे समूह में 16 महिलाएँ हैं, 16 सदस्य काम करते हैं। मैंने जो सेंटर खोला है, मेरे सेंटर पे भी कम से कम लगभग 20 महिलाएँ काम करती हैं। जो मेरे लिए 1 करोड़ रुपया का जो लाभ मिला है, जो वो मुझे दिया है एर आलम जिला पंचायत से मिला है, समूह द्वारा मिला है। पूरे गांव में 48 समूह हैं, सभी के पास वो पैसा गया है। सभी लोग अपनी अपनी गतिविधियों के साथ बहुत अच्छा रोजगार कर रहे हैं और वापसी किस्त भी बहुत अच्छी तरह से भर रहे हैं। सभी को उन्हों से लाभ मिला है। जानेंगे आपसे, जो महिलाएं आपके यहाँ काम करती है, इनकी महीने की जो इनकम है वो लगभग कितनी हो जाती है? सर, मेरे सेंटर पे जो महिलाएं काम करती हैं, उनकी इनकम 15,000 के लगभग हो जाती है। प्रति महीना 15? प्रति महीने के 15,000 रुपये तो कमा लेती हैं। और कोरोना काल में जब काम नहीं था तो आप लोगों के पास काम था? काम था हमारे पास। हमारे लिए जिला पंचायत के माध्यम से हमारे पास मार्क्स बनने के लिए आए थे सर, तो हमने कम से कम 1-2 लाख के लगभग मार्क्स बनाए हुए थे। सारी महिलाओं का बहुत अच्छे से दिन कटे, वो ऐसी मुसीबत में मतलब सब लोगों ने। आपने जो पूरा काम किया, मास्क बना के, पीपी किट बना के, ये लगभग पूरा बजट कितना हो गया? कितने पैसे कमा लिया आपने? 1 करोड़ से ऊपर ही हो गया सर। 1 करोड़ से ऊपर आपने कमा लिया। हाँ। और ये इसमें से सारी महिलाओं को मिला? सभी महिलाओं को मिला। गांव में 48 समूह है, सारी महिलाओं ने काम किया, सब महिलाओं को इसका लाभ मिला। तो इस समूह से आप लोग कैसे जुड़े? इस समूह से 2017 में जुड़े थे सर, पर हमको ये पता नहीं था समूह कैसे चलता है। पर हमारे गांव के जो नोडल हैं राहुल शर्मा सर, वो आए, उन्होंने हमको जानकारी दी, बताया इस तरीके से तुमको बैठक करना है, इस तरीके से तुमको बचत करना है, ऐसे तुमको समूह बनाना है। तो हमने उनकी बातों का पालन किया और अपने समूहों को शोधित किया, बिल्कुल अच्छी तरह से चलाया। सारी महिलाएं, अब तो गांव में कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो जुड़ी ना हो। हर महिला समूह से जुड़ना चाहती है। क्यों? समूह से जुड़ने के बाद ये महिला ने जाना है कि महिला भी बहुत कुछ कर सकती है। महिला कभी पीछे नहीं थी, महिला आगे बढ़ सकती है। तो जिला पंचायत की इस पूरे कार्यक्रम में क्या भूमिका रही? जिला पंचायत सीओ साहब हैं हमारे, डीपीएम सर हैं हमारे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की है। जब भी वो आते हैं विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तो हमारा काम देख के बहुत खुश होते हैं और हमारे लिए काम लाकर देते हैं वो। अभी अगर बात करें ये सप्लाई की, ये शर्ट जो सिलाई जा रही है या ये जो ड्रेस सिल रही है, ये सप्लाई आपको कहाँ से मिल रही है? ये हमको और जिला पंचायत के माध्यम से हमको ये काम मिला है। जो स्कूल की जो ड्रेसें हैं सारी समूह पर आई हैं, सारी समूह की महिलाओं ने ये काम किया है। तो ये जो ड्रेस हैं, ये ड्रेस सरकारी स्कूल की है या निजी संस्थान की? नहीं, सरकारी स्कूल की है सर। ये सारी ड्रेसें समूह की महिलाओं ने सिली हैं और 2 साल से हमको ये काम मिल रहा है। हम लोग ड्रेसें सिलते हैं। अच्छा, ड्रेसें सिलते हैं। इसके अलावा और? इसके अलावा जब ये काम खत्म हो जाता तो फिर हम मार्केट से काम लाते हैं, उसको हम सिलते हैं और जितना हमको मिलता है उतना हम आपस में ले लेते हैं। अगर बात करें चेक की, तो ये चेक आपको क्यों मिला और कैसे मिला? सर, ये चेक हमको CCL से मिला है। पहले हमको 1 लाख का मिला था, फिर हमको 3 लाख का मिला। अब हमने अच्छी तरह से वापसी किस्त की है इसकी जमा, इसलिए हमको बैंक वालों ने खुश होकर ये 10 लाख का चेक दिया है। ये 10 लाख का चेक दिया है ना दोस्तों, और ये दिया है बैंक द्वारा। ये कौन सी बैंक है? ये मध्य प्रदेश, ये ग्रामीण बैंक है ना? ये दिखा देते हैं आपको। ये लोग काम ईमानदारी से कर ही रहे हैं, इसलिए आपको शायद ये चेक दिया गया है। अगर बात करें सिलाई सेंटर से, तो आपकी इनकम लगभग कितनी हो जाती है? हमारी हो जाती है सर 40-45 के लगभग हो जाती है इनकम। 40-45 के लगभग हो जाती है। तो आप हमें बताएं कि आपने इस समूह की जो मदद की है वो किस तरीके से की है? सर, मैं राहुल शर्मा नाम है, सहायक विकासखंड प्रबंधक हूँ NRLM में, जनपद डबरा में। हमने 2017 में ग्राम कल्याणी में स्वयं सहायता समूह गठन का काम ग्राम प्रवेश किया था, जिसमें हमने ग्राम प्रवेश जब हमने किया था तो हमको स्टार्टिंग में समूह बनाने गठन में दिक्कत आई, क्योंकि इनके जो पूर्व अनुभव थे समूह गठन को लेके वो अच्छे नहीं थे।
कोई इनके पैसे लेके चला गया था, किसी ने इनको जानकारी गलत दी थी और इनके दिमाग में ये था कि भाई केवल 2 लोग अध्यक्ष सचिव हैं जो केवल चलाते हैं और पैसा लेके आके उसको सदस्यों को बताते नहीं। इनको फिर पंचसूत्र के बारे में बताया, स्वयं सहायता समूह के 13 सूत्रों की जानकारी दी, जिससे इन लोगों ने पंचसूत्रों का पालन किया और आज जो अपने ग्राम कल्याणी में 48 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसको पात्रता के हिसाब से इनको सामुदायिक निवेश निधि ग्राम संगठन से भी इनको पैसा दिया जाता है, जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए के ऊपर का इनका लेन देन ग्राम संगठन से है। और जो CCL जिनके पात्रता के हिसाब से सभी समूह को इनका CCL भी हो चुका है और जो समूह इनके आज सेकेंड डोज या थर्ड डोज पे आ गए हैं, यहाँ ग्राम कल्याणी में बैंक से 10 लाख रुपये तक का CCL की राशि स्वयं सहायता समूह को प्रदान की गई। तो आप किस तरीके से और इन लोगों की मदद करते हैं? इनके लिए सर गतिविधि के हिसाब से सबसे पहले इनकी स्वयं सहायता समूह की बैठक में इनके द्वारा बताया जाता है कि सर हम जो गतिविधि करना चाहते हैं उसके लिए अगर इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उनको संबंधित संस्था से, RCT से या कृषि विज्ञान केंद्र से इनको पहले प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। उसके बाद इनको उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, अगर उसकी राशि की आवश्यकता इनकी स्वयं सहायता समूह की CCL से या ग्राम संगठन में सामुदायिक निवेश निधि से या स्वयं सहायता समूह में आंतरिक लेन देन से अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तो उससे करवा देते हैं। और अगर इसके बाद भी इनको पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक से मुद्रा लोन के माध्यम से या JLG के माध्यम से इनको आवश्यकता का जो राशि होती है इनको उपलब्ध करवा देते हैं। और ग्राम कल्याणी में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उसमें चाहे वो CCL का पैसा लें या ग्राम संगठन का पैसा लें या JLG का पैसा लें, इन सभी SHG का और सभी दीदियों का 100% समय पर रीपेमेंट है। बैंक वाला खुद बोलता है कि बोले सर कल्याणी के केस हो तो आप हमको बता दें। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है, मैं ओम शांति स्व सहायता की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष हैं। तो ये गांव कौन सा है? कल्याणी गांव। ये कल्याणी गांव है। कल्याणी गांव में आप समूह के अंदर क्या करती हैं? मैं सर ये सिलाई करती हूँ और महिलाओं को रोजगार कराती हूँ। अच्छा, सिलाई सेंटर चलाती हैं। तो ये सिलाई सेंटर से आपका घर चलता है? हाँ सर, मेरा सिलाई सेंटर से घर चलता है। अगर बात करें इनकम की तो लगभग कितनी इनकम हो जाती है? मेरे घर में सर 30-35 हज़ार की लगभग इनकम हो जाती है। 35,000 रुपये इनकम हो जाती है? हाँ, सिलाई सेंटर से? हाँ, सिलाई सेंटर से। कितनी महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरी महिला समूह में 13 महिलाएं सर। 13 महिलाएं। और 13 महिलाएं ये सभी सिलाई करती हैं। लगभग इनकम की बात करें तो इन 13 महिलाओं की इनकम कितनी हो जाती है? सभी में एक महिला की कम से कम 15-16 हज़ार की लगभग इनकम हो जाती है। 15-16 हज़ार रुपये प्रत्येक महिला महीने पे कमा लेती है। मुझे सर 3 राशियाँ मिली हैं अलग अलग करके। एक तो ग्राम संगठन मिला था 2 लाख का, और फिर CCL मिला 3 का, और फिर उसका ICI बैंक से लिया था 6 लाख का, ऐसे मिला था। कितना? 3 राशियाँ मिल चुकी हैं? 3 राशियाँ मिल चुकी हैं सर। तो मुझे 10 लाख के करीब। जो ये मशीनें लगी हैं आपके यहाँ, ये मशीनें कैसे खरीदी हैं आप? सर वो तो लोन से खरीदी हैं। ये आपने लोन से खरीदी? तो आपको इस समूह से जुड़े हुए कितना समय हो गया? मुझे शायद 2017 में जुड़ी थी सर, 26 साल लग गई। अच्छा, 26 साल। समूह से आपकी किस तरह मदद हुई? सहयोग, समूह का ही सहयोग है सर। तो दोस्तों, ये वही PPE किट है जिन्हें कोरोना काल में डॉक्टरों ने पहनी थी। तो ये जो PPE किट है ये आपके यहाँ ही बनी है? हाँ, है ना? तो ये देख सकते हैं आप, बाकायदा इसमें मोजे, पूरा सूट है, ये पैक है पूरा, है ना? ये दिखा रहे हैं भैया पहन के। ये इस तरीके से पूरा पैक हो जाते हैं, इसके अंदर वायरस तक नहीं जाता। तो क्या नाम है आपका? हमारा बेबी खान। बेबी खान। तो ये समूह का नाम क्या है? अली समूह है हमारा। अली समूह। कितना समय हो गया जुड़े हुए? लगभग 7 साल हो रहे हैं। 7 साल हो गए। इनकम की बात करें तो लगभग कितनी हो जाती है आपकी? 40,000। 40,000 रुपये कमा लेती हैं। तो इस समूह से जब आप नहीं जुड़ी थी तो लगभग कितनी इनकम हो जाती थी आपकी? 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये। और समूह से जुड़ने के बाद में आपकी इनकम बढ़ी है? हाँ, बढ़ गई, 40,000 हो गई। 40,000 हो गई। तो समूह के अंदर आप क्या करती हैं? हम सिलाई भी करते हैं, जिस मास्क वगैरह भी बनते हैंगे, और जो बेबी किट है जो ही बनाई है, गणवेश का काम आता है वो भी बनाते हैं हम लोग। कोरोना काल के अंदर जिस समय लोगों के पास काम नहीं था, लेकिन उस समय इन महिलाओं के पास काम था, है ना? हाँ, ये काम था। तो आप PPE किट बनाती थी? हाँ, बनाते थे। मास्क भी बनाती हाँ, थी? मास्क बनाए। इसके अलावा स्कूल की ड्रेस हैं, झोले? ड्रेस है, झोले वगैरह जो सब बनाए हैं हमने। ये सारी चीज़ें बनाते हैं, चीज़ें बनाई है ना? उससे काफ़ी इनकम हुई होगी आपकी? हुई ना। हम लोगों ने कम से कम, हाँ, हमने कम से कम 7-8 रुपये कमाया उसमें। 7-8 लाख रुपए? हाँ, 7-8 लाख रुपए आपने कमा लिया? हाँ, कमा लिया। मनीषा सेवरी मेरा नाम है, स्वयं सहायता समूह नंबर 1 से जुड़ी हूँ मैं। क्या नाम है समूह का?
रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई समूह। हाँ, और आज बात करें इस एरिया की, क्षेत्र की, क्या बोलते हैं इसे? इसको कल्याणी बोलते हैं। इसको कल्याणी। ये डबरा में पड़ता है हाँ, डबरा में पड़ता है। और डबरा ग्वालियर में पड़ता है। तो मनीषा जी आप क्या करती हैं? मैं समूह में माने ग्रुप के साथ काम करती हूँ। स्वयं सहायता समूह काम करते हुए कितना समय हो गया? हो गए कम से कम 7 साल। तो समूह के अंदर आप क्या काम करती हैं? सब सिलाई वगैरह का काम। सिलाई का काम है आपका, है ना? तो सिलाई के काम के बाद में आप यहाँ साथ में हाथ बटाने आ जाती हैं अपने? हाँ, आ जाती हूँ सर। अगर बात करें उस समूह से होने वाली इनकम की, तो लगभग कितनी हो जाती है? वही 30 से 40 हज़ार समूह से हो जाती 30 से 40 हज़ार समूह से हो जाती हैं। उसके बाद में आप यहाँ हाथ बटाने के लिए आ जाती हैं, है। हाँ सर, आ जाती हूँ। है ना? हाँ। तो यहाँ की अगर इनकम की बात करें तो यहाँ से इनकम कितनी हो जाती है? रोज के 2-2.5 हज़ार की मेरी प्रॉपर बिक्री से कम 1,500 इनकम है मेरी खेती। अब ये कितने बजे तक आप यहाँ साथ देंगी? यहाँ साथ में कम से कम 8 बजे रात तक। 8 बजे तक देंगी। तो आप जो सिलाई सेंटर है समूह का, उसमें कितना समय दे देती हैं? उसमें कम से कम 3-4 घंटे सर, फिर इसमें भी देती हूँ समय। 3-4 घंटे वहाँ देने के बाद में उसके बाद यहाँ देती हैं? यहाँ देती और साथ में बच्चे भी देते हैं के साथ? हाँ, बच्चे भी देते हैं, स्कूल भी जाते हैं, उसके बाद समय देते हैं वो। उसके बाद देते हैं। तो अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, कितना खर्चा हुआ है? इसमें कम से कम मेरा 50,000। समूह से पैसा कमाकर फिर ये ठेला खुलवाया? हाँ, उसी से खुलवाया। हाँ, ये भी है, उसके पीछे भी लिया हमने। अच्छा। हाँ, उसी से उस इनकम से आपने वो पीछे का भी लिया और यहाँ का भी लिया? हाँ। हाँ, क्या नाम है अपना? मेरा नाम सरोज है। मेरे समूह का नाम माँ वैष्णो देवी स्वयं सहायता समूह है। मैं प्रगति ग्राम संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ। तो ये जो ग्राम आता है, क्या बोलते हैं इस ग्राम को? इसको ग्राम कल्याणी बोलते हैं। ग्राम कल्याणी। ये डबरा में आता है? हाँ, ये डबरा, मेरा ब्लॉक डबरा है, जिला ग्वालियर है। जिला ग्वालियर है। और मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे काम करते हैं। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीने की इनकम है। उससे मैंने कमा के इस मंझले वाले बच्चे को मैंने सैलून खुलवाया है। उससे वो भी कमा लेता है महीने में 10-15 हज़ार रुपये। कितना समय हो गया आपको इस समूह से जुड़कर? मैं समूह से कम 16 वर्ष से जुड़ी हूँ। 16 वर्ष से जुड़ी हुई हैं। तो इनकम का जो एक माध्यम है वो ये समूह था? हाँ, समूह से ही था। तो ये जो समूह में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ क्या काम करते हैं? वहाँ मैं सिलाई का काम भी करती हूँ और सारे समूहों की देखरेख भी करती हूँ। CRP का काम भी करती हूँ। गांव में समूह बनाने जाती हूँ, उससे भी इनकम हो जाती है मेरी 10-12 हज़ार रुपये महीने की। तो जो आपको सिलाई के लिए कपड़े, शर्ट या ड्रेसें मिलती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं? ये सब जिला पंचायत के ऑर्डर से आती हैं, बाज़ार से। ये जिला पंचायत से मिलती हैं। दोस्तों, ये सभी वो महिलाएं हैं जिन्होंने समूह में काम करके इनकम जनरेट की है और साथ में ही घर वालों को भी रोजगार दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह जी। ये गाँव कौन सा है? गांव ग्राम कल्याणी है, जिला ग्वालियर है। जिला ग्वालियर है। तो ये जो दुकान खुली है आपकी, कितना समय हो गया इसको? ये दुकान खुली है कम से कम 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गई। तो दुकान ये कैसे खुली? दुकान खुली थी श्री राम समूह में। हमारी मिसेज जुड़ी थी, उन्होंने हमको लोन दिलवाया था। लोन से हमने कारोबार बढ़ाया था अपना। तो आपकी जो मिसेज हैं वो क्या करती हैं? हमारी मिसेज, हम भी सिलाई का काम करती है, हमारी मिसेज भी सिलाई का काम करती हैं घर पर। घर पर सिलाई का। तो कितना समय हो गया समूह से जुड़े हुए? समूह से जुड़े हुए 5 साल के लगभग हो गए। 5 साल के लगभग हो गए। अगर बात करें इनकम की, तो लगभग कितनी इनकम हो जाती है? हमारी एक दिन का कम से कम 1,000 रुपये का इनकम हो जाता तो है। ये 1,000 रुपये इनकम ये अभी होने लगी है, हाँ। है ना? इससे पहले जब आप समूह से नहीं जुड़े थे तो आपकी इनकम कितनी थी? पहले हम समूह में नहीं जुड़े थे तो हमारी महीने की कम से कम 7 के लगभग इनकम हो जाती थी। तो समूह में जुड़ने के बाद में आपकी इनकम बढ़ी है? हाँ, समूह में जुड़ने के बाद भी हमारी इनकम 1,000 के आसपास हो जाती क्या 1,000 रुपये पर डे? हाँ, 1,000 रुपये पर डे हो जाते हैं हमारे। पर डे हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पैर से विकलांग है। ये क्या हुआ था आपके पैर को? फालिस मार गई थी सर हमको। अच्छा। तो फालिस मार गई थी। तो आपकी जो मिसेस है वो भी विकलांग है? हाँ, वो भी विकलांग है। हमारी मिसेज घर से है ना, वो भी विकलांग है। तो ये मान के चलें इस दुकान खुलने में आपकी जो मिसेस है उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है? हाँ, बिल्कुल रहा है सहयोग। हमारी मिसेज का ही सहयोग है। सर, जानेंगे आपका शुभ नाम? विनीत गुप्ता। और सर, आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं यहाँ जिला परियोजना प्रबंधक हूँ, मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में। कल्याणी गांव के अंदर जो समूह बने हुए हैं 2017 से पहले की, क्या इनकी ऐसी स्थिति थी जो आज है?
2017 के पहले लोगों को अपनी छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए बैंकों में जाना पड़ता था। साधारण तौर पे वहाँ पर आसानी से उनको ऋण नहीं मिल पाता था। समूह से जुड़ने के बाद आज के समय में कल्याणी में लगभग 48 समूह में 2 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है और कुछ समूह ऐसे हैं जिन पे 6-6 लाख रुपए का लोन है और वो 60,000 रुपये प्रतिमाह EMI दे रहे हैं। और ये तभी संभव हुआ जब धीरे धीरे 6 लाख पे पहुँचे, तो वो पहले उन्हें 1 लाख लोन मिला, फिर 2 लाख मिला, 3 लाख मिला। बैंकों ने समूहों पर विश्वास किया, हमारी दीदियों ने रीपेमेंट समय पे किया, तब आज इस स्थिति में पहुँची। अगर बात करें इनके काम की, तो ये जो इनको सिलाई का काम दिया जाता है या और भी काम दिए जाते हैं, तो ये जिला पंचायत की इसमें क्या भूमिका रहती है? किसी भी तरह का काम है, सारे कार्यों में केवल जिला पंचायत एक सहयोगकर्ता के रूप में काम करता है और सहजकर्ता के रूप में काम करता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी दीदियाँ जिस काम को करना चाह रही हैं, उनसे पहले उनकी इच्छा, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कि उनके परिवार में पूर्व से इस तरह के काम हो रहे हैं, उनमें हम वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। उनको हम प्रशिक्षण दिलवाते हैं, उनके लिए हम व्यवसाय के लिए मार्केट उपलब्ध करवाते हैं, उनके प्रोडक्शन में जो भी सपोर्ट होता है उसके लिए हम टेक्निकल लोगों की टीम से मदद करके उनको सहयोग करते हैं। इसके अलावा व्यवसाय उन्हें अपने स्तर पर, खरीद बिक्री का काम उन्हें अपने स्तर से ही करना होता है। इसमें हमारी टीम उनको सहयोग करती है। अगर बात करें ज़िले में समूहों की संख्या की, तो लगभग कितनी होगी? ज़िले में हमारे ग्वालियर ज़िले में लगभग 4600 समूह गठित हो गए हैं और उसमें 53,000 परिवार आज के समय में समूहों से जुड़े हुए हैं। कल्याणी गांव में हमारे लगभग 7 समूह की दीदियों ने बड़े वाहन खरीदे हैं, अपने परिवार को दिलवाए हैं। इसके अलावा 5 दीदियों ने ज़मीन भी खरीदी है और लगभग 35 लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं। और वॉशिंग मशीन, कलर टीवी है, फ्रिज है, ये लगभग घरों में दीदियों ने अपनी आय से अपने घर पे संसाधन जुटा लिए। तो ये सारे संसाधन समूह से जुड़ के ही जुटा पाए? जी, ये जो भी ये क्रय हुआ है, ये समूह से जुड़ने के पश्चात उनकी जो आय में वृद्धि हुई है, उससे उन्होंने अतिरिक्त रूप से इनको क्रय किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका स्टैंड दोस्त हरीश पवार। जय हिंद।